कुमार चौधरी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवीन प्रधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सर्कल सेक्रेटरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हेड ऑफिस भिवानी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हेड ऑफिस भिवानी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सेंट्रल काउंसिल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सेंट्रल काउंसिल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इकबाल चंदाना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इकबाल चंदाना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रेड्डी की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद साड़ी पैनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिटलर शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद एमडी शैमडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद निगम के दल्ले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद निगम के दल्ले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोर्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिटलर शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद एमडी शैमडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ऑनलाइन पॉलिसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आवाज दो, आवाज दो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आज न्याय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिटलर शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद भ्रष्ट अफसर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद एमडी संडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद गलत नीतियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गेट मीटिंग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गेट मीटिंग काम। मैं राजकुमार जई रामनगर सब डिवीजन सिटी यूनिट प्रधान HSC वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी। हमारा केंद्रीय परिषद के आह्वान पर 3 दिन के लिए सब डिवीजन सत्र पर पूरे प्रदेश के अंदर रोष प्रदर्शन बोर्ड मैनेजमेंट के सरकार के खिलाफ इसी प्रकार से हमारा 3 दिन का प्रदर्शन 17, 18, 19 को एक्शन ऑफिस पे होगा। उसके बाद 23 तारीख को फिर हमारा रोष प्रदर्शन जो है सर्कल सत्र पर होगा। अगर फिर भी सरकार हमारी कर्मचारियों की बातों को नहीं मानती तो उसके बाद यह हमारा रोष प्रदर्शन और विकराल रूप लेते हुए चीफ ऑफिस और मैनेजमेंट ऑफिस ACS पावर तक जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे डिपार्टमेंट जो है हमारा बड़ा रिस्की डिपार्टमेंट है। इसके अंदर जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं बहुत रिस्क लेकर काम करते हैं। हमारे कर्मचारियों को आज भी इतनी लाइनों पर काम करते हुए लाइनों की क्रॉसिंग और कहीं ना कहीं फैटल नॉन फैटल एक्सीडेंट की रेशो बहुत ज़्यादा है हमारे डिपार्टमेंट में। उसके बावजूद भी हमारी निगम मैनेजमेंट ने, सरकार ने इन कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के बहाना लगाकर और ट्रांसफ़र करने की नीति तैयार की है। सभी कर्मचारियों में पूरे प्रदेश स्तर पर आज इस बात का विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि ये कर्मचारी बड़ा रिस्की काम करते हैं। दूसरे विभागों से हमारा काम जो होता है बिजली का बड़ा हटके होता है। जब हमारा कर्मचारी आम आदमी जब अपने घर में होता है और हमारा कर्मचारी पूरी गर्मी के अंदर लाल हुए खंबे पर काम कर रहा होता है। अगर हमारा फौजी भाई भी बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा है तो उसको ये पता होता है कि आज पाकिस्तान या चाइना की तरफ से गोली आएगी, लेकिन हमारे कर्मचारी को जब ऊपर लाल खंबे हुए पर चढ़कर गर्मी के अंदर पूरी सर्दी के अंदर काम कर रहा होता है, बरसात में काम कर रहा होता है तो बिजली कहाँ से आ जाएगी ये पता नहीं होता। अपने जीवन का यापन करने के लिए बड़ा रिस्की जॉब कर रहे हैं। तो जब ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत इन कर्मचारियों को बदल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं यह फैटल एक्सीडेंट नॉन फैटल एक्सीडेंट की रेशो और बढ़ जाएगी, क्योंकि जानकारी के अभाव में ही ये एक्सीडेंट होते हैं। जब नई जगह पे जाएगा कोई भी कर्मचारी, उसको यह पूरा सिस्टम, पूरा जाल, आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारी क्रॉसिंगें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे कनेक्शन बहुत ज़्यादा हैं, तो लाइनें भी ज़्यादा होंगी, लाइनें ज़्यादा होंगी तो क्रॉसिंग भी ज़्यादा होगी, और जब क्रॉसिंगें ज़्यादा होंगी तो हमारा रिस्क भी बढ़ जाता है। आम उपभोक्ताओं को भी इस चीज़ का नुकसान है। जब ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत कर्मचारी हमारा कहीं और बदल दिया जाएगा, जब हमारी लाइन ब्रेकडाउन होती है तो उसको समझने में बड़ा टाइम लगेगा, जिससे लाइन ज़्यादा समय बंद रहेगी। जब ज़्यादा समय बंद रहेगी तो उपभोक्ताओं को भी इस चीज़ की परेशानी होगी। इसके साथ साथ विभाग को भी रेवेन्यू का लॉस होगा। जब कहीं डिफॉल्टिंग अमाउंट किसी मकान पर होती है, वो मकान मालिक उसको बेचकर चला जाता है, नया मकान मालिक आता है तो वो रिकवरी करने के लिए नए कर्मचारियों को उसके बारे में ज्ञान नहीं होता भी ये रिकवरी किस जगह पर थी और कहाँ पे ये पुराना मकान था। तो ये पुराने कर्मचारी जो यहाँ पर काम करते हैं हमारे बिजली बोर्ड के अंदर,
उनके बिहाफ पर, उनके विश्वास पर उनसे पूछताछ कर यह विभाग चल रहा है हमारा। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा विभाग दूसरे विभागों से हमारी कार्यप्रणाली हटकर होती है और बड़ी रिस्की जॉब होती है हमारी। इसलिए हम प्रदेश स्तर पर आज ही है, हर सब डिवीजन पर रोष प्रदर्शन चल रहा है और हम सरकार से अपनी मांग करते हैं कि इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द किया जाए और इन कर्मचारियों को, आम जनमानस को अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि कर्मचारी जब दूर दराज जाएगा तो ऑटोमेटिक बात है उसका समय भी खराब होगा, उसका खर्च भी बढ़ेगा और अपने परिवार से दूर भी होगा, अपने परिवार की भी देखभाल नहीं कर पाएगा। ज्ञापन भी सौंपा आज सब डिवीजन स्तर पर पूरे प्रदेश स्तर के अंदर एसटीओ ऑफिस के माध्यम से एसीएस पावर के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। आज ये ज्ञापन प्रक्रिया थी और जिसके स्वरूप यह आज रोष प्रदर्शन किया गया रामनगर क्या नाम? प्रधान सिटी यूनिट करनाल, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन, हेड ऑफ। सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पे पहुँचने पर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन सब यूनिट रामनगर की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी हमारे सिटी यूनिट प्रधान श्री राजकुमार चौधरी जी ने भी आपको हमारी सभी मांगों से अवगत करवाया, मैं भी इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे एक फौजी बॉर्डर पर मतलब अपनी ड्यूटी करता है, उसको ये नहीं पता चलता कि गोली किस साइड से आनी है। इसी प्रकार से जब हमारा कर्मचारी कोई लाइन पर कार्य करता है तो उसको ये नहीं पता होता कि करंट किस साइड से आना है। चाहे वो कितनी भी सेफ्टी कर ले, फिर भी करंट का मतलब कहीं ना कहीं हादसा हो ही जाता है। तो मैं सरकार से इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि हमारे कर्मचारी जब मतलब अपनी जहाँ पे वो ड्यूटी कर रहे हैं वहीं पे सेफ नहीं, अगर वो दूसरे एरिया में जाके ड्यूटी करेंगे, ना तो उनको लाइनों का ज्ञान होगा और ना ही उनको मतलब किसी डिफॉल्टिंग अमाउंट से रिलेटेड कोई ज्ञान होगा। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि इस जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है इसको रद्द करके कर्मचारियों के हित में कार्य करें और जो भी कर्मचारी की मांगे हैं उनको पूरा करें। और आपका मैं यहाँ पहुँचने पर मैं नवीन प्रधान सब यूनिट रामनगर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन की ओर से दोबारा से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा ये नया जो गेट मीटिंग चल रही है, तो सरकार से मांग करते हैं कि ऑनलाइन पॉलिसी को रद्द किया जाए और जो हमारा बिजली बोर्ड का कर्मचारी है इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का पुरजोर विरोध करता है और आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने का